क्या आप जानते हैं एक नारी के प्रेम ने देवताओं के युद्ध की दशा बदल दी थी? और क्या आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि भगवान विष्णु को एक नारी ने शाप दिया था? क्या आप मानेंगे कि एक स्त्री की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उस भक्ति के आगे भगवान विष्णु तक झुक गए थे? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कहानी शुरू होती है सतयुग में, जब धरती पर देवता और असुर दोनों अपने अपने साम्राज्य को लेकर संघर्ष में थे। देवता धर्म की रक्षा के लिए और असुर अपने अहंकार और सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए। परंतु इन्हीं असुरों में एक ऐसा योद्धा जन्मा जिसकी शक्ति ने देवताओं तक को भयभीत कर दिया। उसका नाम था जालंधर। कहा जाता है जालंधर का जन्म समुद्र की गर्भ से हुआ था। वह जल का पुत्र था, इसीलिए उसका नाम पड़ा जालंधर। उसकी शक्ति का मूल कारण था उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा कोई साधारण नारी नहीं थी। वो गंधर्व कन्या थीं जिनका मन सदैव भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। उनका जीवन केवल एक लक्ष्य पर केंद्रित था, सत्य, पतिव्रत और धर्म की रक्षा। वृंदा ने अपने पति जालंधर से विवाह तो किया, पर अपने हृदय में उन्होंने विष्णु के प्रति अनंत भक्ति रखी। उनकी इसी भक्ति के कारण जालंधर अजेय हो गया था। जब तक वृंदा का सतीत्व अक्षुण्ण रहा, तब तक जालंधर को कोई देवता, कोई अस्त्र, यहां तक कि स्वयं महादेव भी परास्त नहीं कर सकते थे। देवताओं ने जब यह रहस्य जाना तो वे चिंतित हो उठे, क्योंकि जालंधर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने इंद्रलोक तक पर आक्रमण कर दिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा से और फिर विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान, धर्म की रक्षा करें, जालंधर के अहंकार को समाप्त करें। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया। उन्होंने देखा जालंधर की शक्ति का स्रोत है वृंदा का पतिव्रत, और जब तक वह पतिव्रता सती रहेगी, कोई भी जालंधर को मार नहीं सकेगा। अब प्रश्न यह था, क्या धर्म की रक्षा के लिए किसी की भक्ति को तोड़ना उचित है? विष्णु जानते थे कि यह एक महान परीक्षा होगी, क्योंकि वृंदा केवल पतिव्रता नारी नहीं बल्कि भक्ति का स्वरूप थीं। लेकिन जब धर्म पर संकट आता है तो ईश्वर को भी कठिन निर्णय लेना पड़ता है। क दिन जालंधर युद्ध पर गया। वृंदा अपने पति की विजय के लिए तप कर रही थीं। तभी उनके द्वार पर कोई आया। उन्होंने देखा उनके पति जालंधर लौट आए हैं। वो प्रसन्न हुईं। उन्होंने उनका स्वागत किया, उनके पांव धोए और भोजन कराया। पर वह जालंधर नहीं थे, वो थे भगवान विष्णु, जिन्होंने जालंधर का रूप धारण किया था। वृंदा को धोखा हुआ। उन्होंने अपने पति को स्पर्श किया और उसी क्षण उनका पतिव्रत भंग हो गया। उसी पल युद्ध भूमि में जालंधर की शक्ति क्षीण हुई और देवताओं ने उसे परास्त कर दिया। जालंधर का सिर पृथ्वी पर गिरा और ब्रह्मांड में शांति लौट आई। परंतु वृंदा का संसार समाप्त हो गया। जब वृंदा को सच्चाई का ज्ञान हुआ तो उनके हृदय में पीड़ा उमड़ पड़ी। उन्होंने भगवान विष्णु को देखा और कहा, हे प्रभु, आप तो सृष्टि के पालन करता हैं, फिर आपने मेरी भक्ति को छल से क्यों तोड़ा? उनकी आंखों में आंसू थे, पर शब्दों में विष से भी प्रबल वेदना थी। हे विष्णु, आपने धर्म की रक्षा की होगी, पर आपने मेरे सत्य और विश्वास को तोड़ दिया। इस अपराध के लिए मैं आपको शाप देती हूं। आप भी एक दिन अपनी पत्नी से वियोग का दुख झेलेंगे। और वह शाप युगों बाद राम और सीता के रूप में सत्य हुआ। शाप देने के बाद वृंदा ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, अब मैं इस देह का परित्याग करूंगी, क्योंकि यह देह छल और विश्वासघात की साक्षी बन चुकी है। वो अग्नि में प्रवेश कर गईं, परंतु अग्नि भी उस सती स्त्री को जलाने में असमर्थ रही। चारों ओर से दिव्य प्रकाश फैल गया। वृंदा का शरीर धीरे धीरे सुगंधित धूल में बदल गया। विष्णु स्वयं वहां उपस्थित थे। उनकी आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। तुम अब इस पृथ्वी पर तुलसी के रूप में जन्म लोगी और सदा मेरी प्रिय रहोगी। और उसके चारों ओर वातावरण पवित्र हो गया। विष्णु ने उस पौधे को स्पर्श करते हुए कहा, यह वृंदा का नया रूप है। अब से यह पृथ्वी पर तुलसी के नाम से पूजित होगी। तभी आकाशवाणी हुई, तुलसी और विष्णु का यह बंधन अनंत है। बिना तुलसी दल के विष्णु का कोई पूजन पूर्ण नहीं होगा। उस दिन से आज तक हर विष्णु मंदिर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। हर भक्त जब तुलसी दल चढ़ाता है तो वो केवल एक पत्ती नहीं बल्कि वृंदा की अनंत भक्ति अर्पित करता है।